अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। आज का व्लॉग स्पेशली गालिब की शायरी पर है। और कुछ दोस्तों की फरमाइश भी थी कि गालिब पर कोई ना कोई व्लॉग होना चाहिए। तो वैसे तो गालिब पर बात करना बहुत ही मुश्किल है। वजह उसकी ये है कि गालिब की शायरी बिल्कुल समुंदर की तरह है। जिस तरह समुंदर की पैमाइश नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह गालिब की शायरी की कोई पैमाइश नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अपने हिस्से की जो तहकीक है या इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है, इस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। गालिब की शायरी को अगर आप देखें तो उसमें इतनी जहेतें आपको मिलेंगी कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। अगर आप एक जहेत पर पूरी किताब लिखें तो यकीनी बात है कि वो आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। इसी तरह आप अगर गालिब को किसी भी एंगल से देखें तो वो आपको किसी न किसी सूरत वो आपको उसका हल निकाल के देगा। मिसाल के तौर पर आपने अगर रवायती शायरी पढ़नी है तो आप गालिब को पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसके मुकाबिल जदीद शायरी पढ़नी है तो फिर भी आप गालिब पढ़ सकते हैं। अगर आपने अफलाकी तख़य्युल की शायरी पढ़नी है तो आप गालिब पढ़ सकते हैं। अगर आपने ज़मीनी तख़य्युल की शायरी पढ़नी है तो आप गालिब पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप खुदा के बारे में कुछ अशार पढ़ना चाहते हैं तो आप गालिब पढ़ें। और अगर आप खुदा की मखलूक के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी आप गालिब पढ़ें। मतलब बात का यह है कि गालिब को आप जिस एंगल से, जिस जाविये से देखें, जिस अंदाज से देखें, गालिब आपको किसी न किसी सूरत ज़रूर मिलेगा। शायरी की ये खूबी है कि उसने गज़ल के जमूद को तोड़ के रख दिया है। जमूद जिस तरह चल रहा था सारा साल से, बल्कि सदियों से ये चल रहा था जी, जुल्फ़े जाना, महबूब के लब रुखसार, सरू जैसी कामत, महबूब की बातें, रकीब की बातें, वो कूचे की बातें, सनम की बातें, बुलबुल की बातें, चाँद की। यानी कि गालिब ने इन चीज़ों से हट कर जो एक नई जिद्दत दी है ना शायरी को, उसी की वजह से गालिब आज सारी दुनिया में गालिब है। मिसाल के तौर पर आप एक शेर देख लें कि गम से खूगर इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें पड़ी मुझ पर इतनी कि आसान हो गई, न लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ राहजन को, कोई वीरानी सी वीरानी है दश्त को देखकर घर याद आया, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इस तरह के लातादाद ऐसे अशार हैं जो गालिब में बिल्कुल इनफरादियत पैदा कर देते हैं। और इसी इनफरादियत की वजह से आज गालिब सारे शुराए कराम पे अगलब है। तो अच्छा, बहुत से मुफक्किरीन इस बात पर कह रहे हैं कि आप गालिब के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। गालिब एक वैद शायर है जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। आपने एक साल गालिब की गज़ल पढ़ी, मुमकिन अगले साल वो आपको नए रंग में मिले। ये गालिब की कलाम की एक अलग सलाहियत है। आप इकबाल को पढ़ लें, इकबाल आपका साथ नहीं देगा। आप इकबाल की गज़ल को पढ़ेंगे, एक साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको ना उकताहट आना शुरू हो जाएगी। तो गालिब में ये खूबी नहीं है। गालिब आपके साथ साथ चल सकता है, गालिब की ये सलाहियत है। इसलिए आने वाले ज़मानों का शायर भी गालिब है और पिछले ज़मानों का शायर भी गालिब है। और अगर आपने गालिब की इब्तिदा कर ली तो ये ज़हन में रख लें कि जिसने गालिब की इब्तिदा कर ली उसका इख्तिताम नहीं है। गालिब एक वैद किताब है जिसका आखिरी सफ़ा नहीं है। जिसने गालिब को पा लिया बस उसी ने गालिब को पा लिया। और जिससे गालिब की समझ आ गई ना जिसको, तो वो दूसरे शुराए कराम को तरजीह भी नहीं देता। बल्कि बहुत से जितने भी शुराए कराम हैं उर्दू के, उन पर तो गालिब की छाप नजर आती है। किसी न किसी शायर पे गालिब की परछाइयाँ हैं। तो अच्छा, लॉन्ग एंड द शॉर्ट, मुख्तसर बात यह है कि आपने अपने मिजाज के मुताबिक जो भी अशार पढ़ने हैं या ढूंढने हैं वो आपको गालिब के यहाँ मिल जाएंगे। आपने अगर तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ना है, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो बाद खार न होता,
चाहे आप तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ें या फ़लसफ़े वहदतुल वजूद के बारे में पढ़ें, जो कि तुझ बिन जो कोई नहीं है मौजूद, फिर ऐ खुदा ये हंगामा क्या है। या आप अगर फ़लसफ़े वहदतुल शहूद के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको गालिब के यहाँ इस किस्म के अशार मिल जाएंगे। इसी तरह मसला फ़लसफ़ा जबर कदर है, तो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे अशार। या आप मंतक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अल गर्द, आपको जिस किस्म के अशार की ज़रूरत हो तो आपको गालिब के यहाँ मिल जाएंगे। आखिर में ये शेर भी मिल जाएगा कि जो कि तुझ बिन जो कोई नहीं है मौजूद, फिर ऐ खुदा ये हंगामा क्या है। तो बात तवील हो जाएगी दोस्तों। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी गालिब के बारे में। अगर आपको ये छोटा सा तबसरा आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।